अभी हम जानते हैं शाह फैसल जी हमारे साथ हैं और प्रत्याशी के रूप में जो लगातार प्रखंड क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं और आज कार्यकारिणी का बैठक भी था। तो इनसे हम जानते हैं आज कार्यकारिणी का बैठक के दौरान में जो वोटिंग के द्वारा जो चुनने का जो घोषणा किया गया, इस पे क्या करना है सर? ये बिल्कुल बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका होगा पार्टी का। इसमें आजमगढ़ प्रखंड में भी एक जो है बहुत बड़ा सम्मेलन होगा और प्राणपुर में भी सम्मेलन होगा। इसमें पदाधिकारी और हर पंचायत से लोग उसमें आएंगे और अपना कैंडिडेट को वो लोग जो संभावित हैं ये जो वोटिंग करेंगे और वो वोटिंग होने के बाद पटना में जाएगा पार्टी ऑफिस में। उसके बाद वहाँ पर उसका बैलेट बॉक्स की गिनती वहीं होगी और उसमें से ये जनता का एक तरह से वोटिंग होगा। और इसमें भी ये टोटल 6 प्रक्रिया में ये एक बड़ी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो इसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो प्रत्याशी होगा। सर ये लगता नहीं है कि पहला बार जो किसी भी पार्टी को ऐसा देखने नहीं मिलता था, लेकिन ये पहला पार्टी है जो जन स्वराज का जो प्रखंड क्षेत्र में जो सदस्य और प्रखंड अध्यक्ष जो भी पंचायत अध्यक्ष उनके माध्यम से प्रत्याशी को निचोड़ निकाला जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रशांत जी हमेशा बोलते थे कि मत के जो है समाज से मत के नेता निकाला जाएगा, तो इसी प्रक्रिया का एक सिस्टम में शामिल है ये चीज़। और हमको उम्मीद है कि इससे बेहतरीन कैंडिडेट बन के निकलेगा और उसको जो है जनता जिसको चुनेगी वो जीतेगा। और इस बार प्राणपुर ऐसे भी बदलाव के मूड में है और पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। प्राणपुर विधानसभा में इस बार जनस्वराज की जीत होगी और जनस्वराज सही कैंडिडेट को टिकट देगी, हमको ये उम्मीद है। और जनता इस बार चुनेगी जनस्वराज को। हमारे चैनल के माध्यम से सर देख रहे हैं, उनको आप धन्यवाद के तौर पे क्या कहना है? सबसे पहले हम तमाम जो भी इस चैनल को हमारे ये बहुत पुराने हमारे पत्रकार जर्नलिस्ट हैं भाई और प्राणपुर में और कटिहार जिला में हमेशा जो है सेवा दे रहे हैं। हम सभी सुनने देखने वालों को ये कहेंगे कि इस बार जो है प्राणपुर में बदलाव करना है और बदलाव ऐसी होनी चाहिए और कोई बाहरी कैंडिडेट यहाँ नहीं चलेगा। प्राणपुर अब बाहरी कैंडिडेट से बाहरी नेताओं से उब चुकी है। प्राणपुर में इस बार लोकल कैंडिडेट की जीत होगी और यहाँ की समस्याओं का निदान लोकल कैंडिडेट ही करेगा। और इस चैनल को फिर से मैं शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को ये कहेंगे इस चैनल को सबको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इसका चैनल आगे फले फूले आगे बढ़े। और प्राणपुर के सभी जनता का हम शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह से 17 वर्षों से मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों का फिर से आशीर्वाद चाहिए। पिछली बार तो मुझे जेल में डाल दिया गया राजनीतिक साजिश के तहत। इस बार आप लोग इसका करारा जवाब दीजिए और इस बार शाह फैसल को यहाँ से विधायक चुनकर भेजिए ताकि आपकी आवाज को सदन में जोरदार ढंग से उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझ सकते हैं लगातार जो शाह फैसल साहब का जो है लगातार जो है दौरा रहता है और प्रखंड क्षेत्र में काफी इनका हर गांव हर कस्बे तक दौराव करते हैं और जो व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से हमको देखने भी मिलता है, लगातार हम देखते भी हैं और इनका लगातार आम पब्लिक से मिलते हैं, रुझाव भी मिलता होगा। सर से हम जानते हैं सर आम पब्लिक से जो मिलते हैं प्रेम भाव कैसा मिल रहा है? बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। जहां भी जाता हूं वहां बहुत भीड़ होती है, चाहे प्राणपुर प्रखंड में हो या आजमगढ़ प्रखंड में। जहां जहां मैंने प्रोग्राम किया है लोगों से मिल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा लोग प्यार देते हैं और ये प्यार बता रहा है कि इस बार प्राणपुर में हम लोगों की जीत होगी। आप लगातार जो मिल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह में भी देखते हैं काफी आपके पास जो है जो मीटिंग जो गाँव घरों में जब मिलते हैं तो काफी लोग जुटते हैं, तो अपना दुख दर्द रखते होंगे, काफी समस्या आता होगा उनका सामना आपके सामने, क्या लगता है? देखिए असल में हम जो 17 वर्षों से लगातार जो जनता दरबार घर में लगा रहे हैं और हर दिन 100, 150, 200 लोग मेरे घर में आते हैं अपनी अपनी तरह तरह की समस्याओं को लेकर। दोनों प्रखंड से उनकी समस्याओं का लगातार हम निदान करने की कोशिश की है और निदान हुआ भी है। तो इसकी वजह से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और लोगों के हर सुख दुख में, चाहे कहीं आग लग जाए, कोई डूब के मर जाए, चाहे कहीं कोई घटना घट जाए, चाहे जो है किसी भी तरह का प्रशासन कहीं परेशान करे या बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन करना, थाना घेराव करना, लोगों को जो प्रशासन जिस तरह से बेलगाम हो चुकी है, लोगों को परेशान, चाहे ब्लॉक में म्यूटेशन के लोग जाते हैं, सीओ उसको लूटते हैं, इस तरह का जो लगातार हम हर जगह सबके लिए जनता के लिए खड़े रहते हैं, इसी वजह से इतना प्यार मिलता है। बिल्कुल इस समस्या को हम उठाते भी हैं और जनता की समस्या को अपना समस्या समझते हैं और उसको दिल से और मेहनत करके उसकी समस्या का हल करते हैं। इसी वजह से इतना प्यार मिलता है मुझे। समझ सकते हैं जो शाह फैसल साहब आज ही नहीं प्रखंड क्षेत्र में लगातार इनका बहुत दिन से मतलब जब भी देखते हैं इनको प्रखंड क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और अब की बार जो विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी का रूप में जो है जनस्वराज से उभरेंगे और अभी जो है वोटिंग के माध्यम से आप देखने मिलेगा कि कौन बनते हैं प्रत्याशी। अब विस्तार रूप से आपको हम दिखाने को घोषणा किया गया है, इस पर क्या करना? देखिए इसमें यही कहना चाहेंगे कि देखिए
आदमी जो भी हमारे प्रत्याशी जनसुराज से जिसको भी टिकट मिलेंगे उसके साथ हैं और सब निर्णय लेंगे कि देखिए हम लोग को बदलाव करना है, यहाँ हम लोग को लड़ाई नहीं करना है, एक आदमी को चुनना है और लालू नीतीश मोदी को उखाड़ के फेंकना है। इसलिए कि मोदी जी और नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है। आप हर जगह चले जाइए, कर्मचारी, सीओ, बीडीओ, हर जगह धंधली। अगर आपका पॉकेट में पैसा है तो आपका काम होगा, अगर आपका पॉकेट में पैसा नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 20 साल से जिस सरकार को आप सत्ता में बैठा के रखे हैं तो आपका विकास क्या होगा, आपका लूटमारी होगा। इसलिए इस बार हम लोग को बदलाव करना है, भले टिकट किसको भी मिले, इसलिए हम लोग के साथ हैं। जिसको भी टिकट मिले पार्टी के साथ है और पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद कलाम है, युवा प्रखंड अध्यक्ष आजमनगर। आप समझ सकते हैं सभी अपना अपना राय ले रहे हैं और भी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं परानपुर से आया हूँ। अभी जो है आपके जो बैठक में जो पार्टी के द्वारा जो घोषणा किया गया, जो आपको जो है कैंडिडेट चुनने का जो वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा, क्या इस पे क्या करना है? देखिए, जो बिहार के जो महारथी जी प्रशांत किशोर जी हैं, जो सिस्टम बनाए हैं वो सिस्टम बहुत अच्छा है। उस सिस्टम में अब वोटिंग कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस वोटिंग के दरमियान जो कैंडिडेट चुन के आएंगे उनके साथ में है। यह पहला अजूबा नहीं लग रहा है कि जो आपको जो है और भी जैसे पार्टी का जो है मतलब पटने से चुन करके आ जाते हैं, टिकट मिल जाता है, पैसे के बदौलत आ जाते हैं। ये अजूबा नहीं लग रहा है कि आपको जब प्रशांत किशोर जी जमीनी स्तर से चुनने का मौका दिया गया? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो सोच है वो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उधर पार्टी का मैं बात नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा। उधर पार्टी के लोग वो लोग सामंतवादी है, ठीक है। वो लोग जमीनवादी नहीं है। जो जमीनवादी है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो उनको रिसर्च करके निकालेंगे। एकदम जो कैंडिडेट होना चाहिए, जो कैंडिडेट करने में शुद्धता पाया जाएगा, जो हकीकत में धरती में जो काम करता हो, जो धरती में काम नहीं करता हो, वैसे व्यक्ति को चुनने का वो प्रशांत किशोर जी मौका नहीं देंगे। अच्छा, मेरा परिचय, मैं नारायण राय उर्फ मंटू राय, मैं महादलित वर्ग से हूँ। आप समझ सकते हैं काफी इसमें जो है आम पब्लिक को जो है काफी इस तरह का जो मौका मिला है, जो प्रत्याशी चुनने का जो मौका दिया गया है, जो पहला अजूबा जो जनस्वराज के द्वारा घोषणा किया गया है। और इस घोषणा पे जो आम पब्लिक बेहद खुशी है, जो कि प्रत्याशी चुनने का जो मौका मिला है। और कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत अच्छे प्रत्याशी चुनेंगे और चुन करके निचोड़ लाएंगे, जो प्रखंड क्षेत्र से लड़ाएंगे, जो प्राणपुर प्रखंड विधानसभा से। विस्तार से आपको इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहे और भी वीडियो के माध्यम से दिखाने का कोशिश करेंगे।